अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आपके डॉक्टर ईशा महक। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर व्लॉग की अपडेट मिलती रहे। आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह दुरूद पाक की रेसिटेशन करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा टॉपिक है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जिसको आम जुबान में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली ज़्यादतीज़ भी कहा जा सकता है या प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर कहा जा सकता है। ये व्लॉग बेसिकली मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। पहले पार्ट पे मैं आपको बताऊँगी कि इसको ये क्यों कहा, गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों कहा जाता है, ये बेसिकली क्या होती है, प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में होती है, और इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके सिम्टम्स बताऊंगी, इसके इफ़ेक्ट्स बताऊंगी, कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट ऑप्शंस या जो भी अवेलेबल इससे रिगार्डिंग नॉलेज है या प्रिवेंशन के लिए जो मेजर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों कहा जाता है। बेसिकली ये डायबिटीज़ मतलब ये डायबिटीज़ की ये वाली टाइप होती ही प्रेगनेंसी के अंदर है, इस वजह से इसका एक ख़ास नाम दिया गया है। ज़्यादातर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही डायग्नोज होती है, जब पेशेंट के डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं। और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स में सबसे अहम बात यह है कि पेशेंट को पहले से एक डायबिटीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको रहेगी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जितने भी 9 मंथ्स होंगे उसके अंदर पेशेंट को वही डायबिटीज़ रहेगी, लेकिन डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकता है। जो मेडिकेशन या इंसुलिन पेशेंट ले रहा होता है उसको अल्टर कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस को। सेकंड ऑप्शन, पेशेंट जो है ना उसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, वो ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, उसका ज़्यादा बैठने का काम है, या कुछ ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान इतना मूवमेंट नहीं करती, अपने आप को लिमिटेड कर लेती हैं और सारी एक्टिविटीज़ से अपने आप को हटा लेती हैं या लिमिट कर लेती हैं, तो उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान ये डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है। थर्ड फैक्टर, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। जैसे अब हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो मोस्टली पेशेंट्स के फादर, ब्रदर, मदर, किसी ना किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव खून के रिश्ते को बोलते हैं, उनमें से किसी ना किसी को डायबिटीज़ ऑलरेडी होती है। तो इस वजह से पेशेंट प्रीडिस्पोजिशन पे आ जाता है, पेशेंट रिस्क पे आ जाता है कि जब उसे प्रेगनेंसी होगी तो वो डायबिटीज़ डिवेलप कर लेगा। अच्छा, इसके अलावा इसका रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि पेशेंट को लास्ट प्रेगनेंसी जो कोई हुई है, जो पहले बच्चा पैदा हुआ है, उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई हो, तो अगली प्रेगनेंसी में भी चांस होता है कि उसको दोबारा से गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाएगी। इसके अलावा इसका एक अहम रिस्क फैक्टर है कि पेशेंट ने जो पहले बेबी डिलीवर किया वो 9 पाउंड से ज़्यादा था। ऐसे बच्चों को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैक्रोसोमिक बेबीज़ बोलते हैं। ये बच्चे अपने नॉर्मल वेट से ओवर वेट होते हैं, बिग इन साइज़ होते हैं, तो ये बेसिकली एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा पेशेंट को हम मना करते हैं, या जो ख़वातीन जिनका हमें रिस्क फैक्टर्स लग रहे होते हैं उनको मना करते हैं कि आपने डाइट में ज़्यादा मीठा नहीं लेना। बाज़ औक़ात ख़वातीन अपनी नॉर्मल रूटीन डाइट जो होती है उसके अंदर मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, तो इसकी वजह से भी पेशेंट्स को अक्सर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज़ कुछ जो हमारी कह लें स्पीशी मतलब हम ये कह सकते हैं कि कुछ हमारी स्पेसिफिक रेस के अंदर, स्पेसिफिक अफ्रीकन्स हो गए, जैसे एशियंस हो गए, इनके अंदर कॉमन है। हिस्पैनिक्स हो गए, इनके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांस है। एक और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेसिकली PCOS। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेशेंट गेस्टेशनल डायबिटीज़ डिवेलप कर सकता है। तो ये सारे बेसिकली रिस्क फैक्टर्स थे जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ का कह लें एक तरह के ये रिस्क फैक्टर अगर मौजूद होंगे तो चांसेस होते हैं कि पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, कंसीव करने के टाइम पे पेशेंट का जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स,
जो कि बेसिकली आपके वेट से और आपकी हाइट से कैलकुलेट किया जाता है, वो अगर 25 to 26 से अबव है, नॉर्मल BMI से अगर अबव है, तो भी पेशेंट के चांसेस होते हैं कि वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप कर लेगा। अच्छा, पार्ट 1 में मैंने आपको सारे रिस्क फैक्टर्स वगैरह और बेसिक नो हाउ के बारे में गाइड कर दिया है।